सभी को नमस्कार। मेरा नाम उत्तम कुमार हुआ। आपका मेरा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपको जो कि पहले हम इससे पहले बताए थे पोषण बगीचा। अब आप देखिएगा कि बीमारियों से बचाव। हम जो है कि अपने परिवार को, अपने सदस्य को या अपने समुदाय या कम्युनिटी को या समाज को बीमारियों से कैसे बचाव कर सकते हैं। तो इसमें देखिएगा कि कैसे बचाव कर सकते हैं। तो यही बचाव की आपको व्यवस्था बताया गया है जब आप कैसे जो है कि अपने परिवार को बीमारियों से बचाव कर सकते हैं। तो सबको मालूम है कि हम अपने को या अपने परिवार को बीमारियों से बचाव कैसे करेंगे। तो इसमें जो है कि अनेक टाइप की सुविधा व्यवस्था है, जिससे कि आपको अगर जानकारी हो, समय समय पर जानकारी रहे, तो आपको जो है कि बीमारियों से बचाव हो सकता है। जैसे बताया जाता है कि जानकारी के अभाव में लोग जो कि बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं या उसका उपचार सही से नहीं कर पाते हैं या वो जो है कि गलत चीज़ को यूज करते हैं। तो यही आपको है, देखिएगा कि यहाँ पे बताया गया है कि बीमारियों से बचाव कैसे करें। इसमें देखिएगा कि साबुन दिया है, टीकाकरण दिया है, उसके बाद में देखिएगा शौचालय है, ORS का घोल है, पौष्टिक भोजन है। ठीक है। तो ये जो है कि आपका जो कि 5 साथी हो गया, पांचों साथी जो है कि आपको कैसे आपको बीमारियों से बचाव करेंगे, यही आपको इसमें बताया गया है कि हम अपने परिवार को कैसे जो है कि बीमारियों से बचाव करेंगे। तो दिया है बच्चों और परिवार के अक्सर होने वाली बीमारियों से बचाव के आसान तरीके सीख पाएंगे। हम अपने बच्चों और बुजुर्ग हो गए, अपने परिवार के लोगों को बीमारियों से कैसे बचाव करेंगे, इसकी आसान तरीका सीखना है। बीमारियों फैलाने वाले कीटाणुओं से हम अपने परिवार और समुदाय को कैसे बचा सकते हैं। जैसे होता है कोई भी बीमारी है तो कोई ना कोई कीटाणु से, कोई ना कोई वायरस से फैलता है, तो इसको हम कैसे अपने परिवार को बचा सकते हैं। इसके बाद में देखिएगा कि क्या होता है, जो कैसे होता है कि जो कि लोग को अनुभव के अभाव में, अभी देखिएगा कि पिछले बार जो है कि इसमें जैसे आपको दिखाया गया कि साबुन है, ये हो गया इंजेक्शन दिखाया गया। तो साबुन जैसे है कि आपको बार बार बताया जाता है खाने से पहले और खाने के बाद, शौच के बाद तुरंत जो है कि अपना जो है कि साबुन से हाथ धोएं, या किसी मवेशी को छू रहे हैं, किसी जानवर को टच कर रहे हैं। जैसे आपको मान लीजिए ये आपके पास मवेशी है या आप कोई काम धंधा करके आए, जैसे जो है कि आप कोई काम करके आए आते हैं लोग और सादा पानी से हाथ धो करके खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो है कि आपके हाथ में अनेकों टाइप के कीटाणु रहते हैं कि जो कि आपके खाना के थ्रू आपके पेट में पहुंच करके आपको परेशानी का सबक बन जाते हैं। तो यही दिया है कि साबुन कैसे करें आपका बचाव। ये आपको देखिएगा कि आगे सत्र में मिलेगा कि एक साबुन जो है कि आपका पूरा परिवार को आपको अनेकों टाइप की बीमारी, अनेकों टाइप के कीटाणुओं से बचाव कर सकता है। तो ये जो है कि देखिए कि लाइफ बॉय साबुन, कोई भी जैसे लाइफ बॉय की कोई भी कीटाणुनाशक, डिटॉल हो गया या हैंड वॉश हो गया, जो कि अपना लाया। इसमें जैसे दिया हुआ है कि जो कि 5 रुपये में आसानी से साबुन मिल जाता है, और 5 रुपये में आसानी से साबुन मिल जाता है। ला करके लोग अपना जो है कि हाथ को धो करके और सब सर सफाई से रहते हैं। यही इसमें बताया। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे इंजेक्शन है, तो ये हो गया इंजेक्शन, माने होता है टीकाकरण। आप जो कि देखिए रहे हैं, ये इसमें यही बताया जा सकता है जो अपने बच्चा को कैसा टीकाकरण करें। उसके बाद में देखिएगा कि शौचालय जो है कि यहाँ पे बनाया गया हुआ है। तो शौचालय आपका साफ़ सुथरा हो। जब आप शौचालय कीजिएगा तो पहले बोला गया था जो शौचालय बंद तो बीमारी बंद। ये देखिएगा कि जो कि प्रचार में भी आया था कि आप देखिएगा बहुत सारा इसमें देखिएगा कि यूट्यूब पे आप जाइएगा तो देखिएगा कि शौचालय के महत्व या ये आपको सब बताएगा। तो वहीं है कि अगर शौचालय बंद तो बीमारी बंद, यानी आप शौच कर कीजिएगा तो जो कि आपका मल मूत्र जो है कि आपका टंकी में चल जाएगा। पानी गिरा करके साफ़ कर दीजिएगा तो साफ़ सुथरा रहेगा आपका, जो है कि इसमें जो है कि कोई भी कीटाणु जो कि बाहर नहीं निकल पाएगा। तो यही बता रहा है कि शौचालय से आपका अनेकों टाइप की बीमारियों से बचाव होगा। जैसे आप शौच कर रहे हैं तो शौच का ODF का कई गो तरीका था। जैसे इसमें ODF के बारे में आपको थोड़ा हम बता दें। ODF का कई गो तरीका था। ODF का तरीका था आपके घर में शौचालय नहीं है, आप जो शौच किए हैं उसको ढक दीजिए, वो भी एक ODF का प्रकार हुआ। और शौचालय जो है किसी लिए बनवाया जाता है, जो भी हमारा बच्चा है, जैसे मान लीजिए किसी का पहले देखिएगा कि उल्टी दस्त माने होने लगा, तो उसमें से जो कीटाणु उड़ करके दूसरे जगह जाते थे, एक से दूसरे जगह जाते हैं, या जो मक्खी है अपने जो है कि एक मक्खी आपका जो है कि
जो कि शौच किए हैं उस पर बैठ रही है, तो 1 ml जो है कि वो लेटिंग को उठा करके ले जा करके आप जो खाना खाते हैं उस पर बैठ जाती है। आपका जो देखिएगा कि आपका जो है कि मक्खी ऐसी एक साथी है जो कि कहीं ना कहीं बैठ जाती है। आपको जब खाना पे बैठ जाएगी तो किसी ना किसी का लेटिंग 1 ml जो है कि आपको खाना पे छोड़ दी, खाना पे छोड़ी, अगर वो खाना खाए तो किसी ना किसी का लेटिंग आपको यूज कर रहा है, तो उसके लेटिंग में क्या किस तरह की जो है कि किस तरह की उसमें परेशानी हो रहा, कौन कौन सा बीमारियों से ग्रसित है। जितने तरह का बीमारियों से ग्रसित होगा उतने तरह का बीमारी आपको लग जाएगा। वो जो जिस बीमारी से ग्रसित होगा आप खाइएगा तो उसमें जो कीटाणु रहेंगे तो आपको जो है कि उससे ग्रसित होइएगा। अब देखिएगा यहाँ पे दे रहा है ORS का घोल। अगर आपके बच्चा को बार बार आपको जो है कि घर में जो है कि 2-3 पैकेट ORS रखना चाहिए कि अगर जैसे आपका कोई बच्चा है, अगर उसका जैसे मुंह पेट चलने लगा, डायरिया हो गया, मुंह पेट चलने लगा, तो हम उसको ORS का घोल बना करके पिलाएंगे। अगर ORS आपके पास उपलब्ध नहीं है तो नींबू चीनी पानी जो है कि उसको तुरंत उसको हम बना करके पिलाएंगे। तो ORS का ये कि जब तक उसको पिलाते रहेंगे तब तक हम किसी नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पे नहीं लेके जाएँ। तो वहाँ पे जब आप नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पे लेके जाइएगा उसके बाद में जो है कि वहाँ पे आपका उपचार शुरू हो जाएगा। उसके बाद में देखिएगा कि यहाँ पे आपका जो पौष्टिकता भोजन दिया है कि पौष्टिक भोजन करें और स्वस्थ रहें। देख रहे हैं ना, जो ये अपना है हम दो हमारे दो का इसमें कंसेप्ट है। ये जो है कि आदर्श फैमिली हो गया। मान ली कि ये जो एक बेटा और बेटी हो गई जिसको उसका आदर्श फैमिली, हम दो हमारे दो, और छोटा परिवार सुखी परिवार यही है आपका। अब आपको इसके आगे हम दिखाएंगे। तो आपको हम बता दें कि हमारे चैनल को जो है कि लाइक सब्सक्राइब कीजिए, रेड बटन पे जा करके क्लिक कीजिए, और जो ऑल वाला छोटा बटन आएगा, बेल घंटी आएगा, बेल घंटी को दबाइए, ऑल पे जा क्लिक कीजिए। जो हम वीडियो डालेंगे वो हमारा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगा। और हमारे जो पीछे काफ़ी वीडियो है इस पर आप देखिएगा तो उससे भी आपको प्राप्त होगा। हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब किए हैं तो हमारा हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो धन्यवाद। आप जो है कि हमारा वीडियो को देखते रहिए। आगे आपको बता रहे हैं इसका बीमारियों से बचाव कैसे करें। अपने परिवार को देखिएगा कि आ गया यहाँ पे, जैसे आपको हम बताए थे, पहले बताए थे मीना की परेशानी, जो कि आप जो कि पहले वो हम वीडियो जब दिखाए हैं पोषण बगीचा, वो बगीचा में देखिए, वो पोषण बगीचा में देखिएगा कि मीना जो है कि मीना की चाची जो है कि दूर के रिश्तेदार हैं, उनके घर आती हैं तो क्या देखती हैं, जब मीना जो है कि अपना बच्ची को क्या खिला रही है अपनी बच्ची को जो है कि चावल भात और आलू का सब्जी खिला रही है। अब बच्ची जो कि काफ़ी दुबली पतली है, काफ़ी परेशानी का, तो वहीं पूछे क्या तुम अपने खिला रही है बच्ची को, वो पौष्टिक भोजन है? तो वो बोले कि नहीं, मार्केट बाज़ार में जो है कि काफ़ी महंगाई बढ़ गए हैं जिसके चलते ये हम कर रहे हैं। तो वहीं मीना की चाची बताइए तुम जा करके अपना जो है कि पोषण बगीचा का कंसेप्ट लाओ। तो पोषण बगीचा वाला आपको वीडियो हम बनाए हैं, बना करके डाल दिए हैं, पोषण बगीचा वाला देखिए, उसके बाद में ये आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखिएगा मीना की परेशानी, मीना की परेशानी क्या है इसमें आपको बताएंगे। देखिए कि एक कोई गांव है, उसमें अपने पति, सास और 7 माह की बच्ची खुशबू के साथ जो है कि मीना रहती है। ये कोई भी गांव है, जैसे मान लीजिए कोई गांव हो गया, उस गांव में क्या करती है मीना जो है अपने सास, पति और 7 माह की बच्ची खुशबू के साथ क्या कर रही है, वहाँ पे रह रही है। एक दिन देखिएगा कि उप स्वास्थ्य समिति के सदस्य सरोज और बबली मीना से उसके घर मिलने आई। अब देखिएगा कि इसमें जो कि कंसेप्ट है उप स्वास्थ्य समिति, जैसे हो गया जो स्वास्थ्य समिति के सदस्य होते हैं वो घर घर जा कर के चेक करते हैं या बताते हैं कि क्या खाइए, कैसे अपने बच्चा को स्वस्थ रखेंगे। और वो जो कि 0 से 6 माह, 7 से 23 माह की बच्चे और धात्री गर्भवती माता को जो कि लोग जा कर के अपने माने इसके बारे में गृह भेंट होता है और इसके बारे में बताती रहती हैं और स्वास्थ्य के बारे में भी बताती रहती हैं। वहीं जाती है उनके घर मिलने आती है। देख रहे हैं ना, ये दोनों मिलने आई हैं और इनकी सास हो गई और ये कौन हो गई, ये हो गई, देख रहे हैं ना, मीना हो गई और उसकी बच्ची हो गई। अब देखिएगा इसमें क्या होता है। देखिएगा मीना का हाल चाल जानने के बाद उन्होंने मीना से खुशबू के स्वास्थ्य के बारे में पूछा। अब मान लीजिए वो लोग मिलने आई है मीना से और उसका बच्ची है, उसके स्वास्थ्य के बारे में वो लोग पूछ रहे कि तुम्हारा जो कि बच्ची है वो कैसी है। मीना ने बताया कि खुशबू पिछले महीने में 2 बार दस्त हो चुका है और वह ठीक से कुछ खा पी नहीं रही है, साथ ही स्तनपान भी नहीं कर रही। अब देखिएगा कि कोई भी बच्चा है जिसका स्वास्थ्य खराब है, सेहत खराब है, जिसका तबीयत सही नहीं है, हेल्थ लगातार गिरते जा रहा है,
तो वो जो है कि अगर मान लीजिए कोई ना कोई बीमारी से ग्रसित है तो वो जो है कि स्तनपान नहीं करेगी, खाना नहीं खाएगी। जैसे अपने स्तनपान में होता है माँ के दूध, उसे बेस्ट फीडिंग भी बोलते हैं, अपने के माँ के दूध भी नहीं पी रही है और कुछ दिन से खा रही है, वो बार बार 2 बार क्या कर रही है, दस्त भी कर चुकी है और कुछ खा पी भी नहीं रही है। अब मान लीजिए कि हम ही लोगों का है, अगर तबीयत खराब हो जाए बड़े लोगों का, तो आपको कुछ खाना पीना अच्छा नहीं लगेगा, जिससे पेट में कुछ परेशानी है, शरीर में किसी टाइप का परेशानी है, यहाँ तक कोई मवेशी हो गया उसके भी देखिएगा कि अगर उसका जो है कि स्वास्थ्य सही नहीं है तो वो भी खाना पीना त्याग देता है। कोई भी हो गया, जीव जंतु हो गया या मनुष्य हो गया या कोई देखिएगा पशु हो गए, जिसका अगर स्वास्थ्य सही नहीं है तो लोग खाना पीना नहीं खाएंगे। तो वहीं बोल रही है कि मीना की चाची बोल रही है, मीना बोल रही है कि हमारी बच्ची जो है कि कुछ दिन से खाना पीना भी नहीं खा रही है और दूध भी नहीं पी रही है। इसके पाछे कुछ कारण होगा, आगे हम आपको बताते हैं जो क्या हो सकता है, क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा जे इसके बाद में क्या होता है, आपको बता रहे हैं जो वो लोग कैसे क्या बता रहे हैं, आपको समझाते हैं हम आगे। देखिए आपको, देखिए कोई ऐसा साथी बोला है, कई ऐसा साथी जो बच्चों को बीमारियों से करे बचाव। देख रहे हैं, ये जो है कि साथी हैं जो कि बीमारियों से आपका भी बचाव करते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिएगा जो क्या है, सरोज और बबली दीदी ने मीना को बताया। सरोज और बबली दीदी जो गाई हैं उप स्वास्थ्य समिति के सदस्य मीना दीदी को क्या बता रही हैं, जानलेवा बीमारी जैसे दस्त और निमोनिया हमारे बच्चों को बार बार परेशान करते रहते हैं। हमारे जो हमारे बच्चे हैं उनको जानलेवा बीमारी जैसे निमोनिया हो गया, दस्त हो गया, बार बार क्या करते हैं, परेशान करते रहते हैं। दस्त से बचाव के शरीर में पानी की कमी हो जाता है और बच्चों को कमज़ोर हो जाते हैं। जैसे दस्त हो रहा है, बच्चा को दस्त हो रहा है बार बार, तो होता क्या है, जब बच्चा जो है कि शरीर से पानी निकल जाता है तो बच्चा जो है कि काफ़ी कमज़ोर हो जाता है और उसमें पानी की कमी हो जाती है। तो निमोनिया से इसको जो है कि इसीलिए बताया जा रहा था कि जब आपके बच्चा को तबीयत ख़राब हो रहा है, बार बार दस्त कर रहा है, तो उसको ORS का घोल लगातार उसको पिलाते रहिए और उसको किसी नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पे लेकर के तुरंत उसको पहुँचिए, न तो वो जानलेवा हो सकता है। अब देखिए, निमोनिया से बच्चों को सांस लेने में तकलीफ़ होती है। जब निमोनिया होगा तो बच्चा को सांस लेने में तकलीफ़ होगा और रोग से लड़ने की शक्ति भी कम हो जाएगी। अगर मान लीजिए कि ये बच्चा जो है कि निमोनिया है तो उसको सांस लेने में दिक्कत होगा। अभी आप देखिएगा जैसे कोविड-19 में हुआ क्या था, कोविड-19 में हुआ था ऑक्सीजन लेवल लगातार लोगों का कम होते जा रहा था, ऑक्सीजन लेवल कम होते गया। अगर उसको सही से ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो लोग दम तोड़ दिए, क्योंकि सांस नहीं आ रहा है। जब सांस नहीं रहेगा तो शरीर आपका चलेगा नहीं, जब तक सांस नहीं रहेगा तब तक शरीर कैसे चलता रहेगा। तो वहीं होता है कि बता रहा है निमोनिया जो बीमारी है इसमें सांस लेने में तकलीफ़ होती है और रोगों से लड़ने की जो शक्ति होती है कम हो जाती है। इसीलिए किचन गार्डन हम आपको बता रहे थे, जो अगर आप पौष्टिक भोजन कीजिएगा तो आप हर एक बीमारियों से लड़ सकते हैं, क्योंकि आपका इम्यूनिटी पावर और आपकी शरीर में शक्ति रहेगा तो आपको कोई बीमारी जो है कि चपेट नहीं करेगा। यहाँ तक कि देखिएगा कि गांव में जो लोग दबंग हैं या जो लोग देखिएगा कि गांव शहर में जो लोग कुछ मजबूत स्थिति में उनसे कोई नहीं उजराता है। यहाँ पे कंसेप्ट है कि आपका अगर बच्चा कमज़ोर रहेगा तो सारा बीमारी आपको जो है कि सताते रहेगा। जैसा मान लीजिए कि कोई ऐसा गांव है जिस गांव में गांव के लोग कमज़ोर है और बोर्ड लगा दिए हैं हमारे गांव फलना गांव, ठीक है, तो वो लोग क्या करेगा, जो बगल वाला रहेगा तो कभी हरसाई मिटा देगा, कभी दीर्घई मिटा देगा और कभी किलोमीटर करके कुछ लिख देगा। यही होता है, जब बच्चा आपको कमज़ोर रहेगा ना तो हर एक बीमारी जो है कि हर एक वायरस, हर एक टाइप का कीटाणु उसको, हर एक टाइप के बैक्टीरिया, हर एक टाइप के फंगस, हर एक टाइप के बीमारी उसको अटैक करते रहेंगे। तो बच्चा को जो खान पान जो है कि एकदम तंदुरुस्त रहना ज़रूरी है। अब देखिए, लेकिन इससे जो है कि घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ बातें ध्यान रखने से आसानी से इस बीमारी से बचा जा सकता है। इन जानलेवा बीमारी से बच्चों को लिए हम 5 साथी हमारी मदद करेंगे। तो दीदी, क्या आप पता है 5 साथी के बारे में, जो कि हमारे 5 साथी हैं, इसके 5 साथी के बारे में आपको पता है? जैसे बोल रहा है कि जब आपका बच्चा जो है कि इसमें जो है कि क्या करना चाहिए, जैसे आपको जो है कि एक छोटा बच्चा है उसमें जो है कि उसका नियमित टीकाकरण होना चाहिए, नियमित टीकाकरण होना चाहिए। जैसे है कि बच्चा को नियमित टीकाकरण का भी इसके आगे आपको वीडियो है, देखिएगा,
जो बच्चा को सभी तरह का टीकाकरण उसमें उसको हो जाना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं जो टीकाकरण जो है कि नहीं कराते हैं अभी या जो है कि दवा नहीं पिला पाते हैं, जिसके चलते क्या होता है उसको जो है कि अनेक बीमारी जो है कि अटैक करते रहता है और वो अनेक तरह की बीमारियों से परेशानी रहता है। देखिएगा टिटनेस का, पोलियो का, खसरा का, हेपेटाइटिस बी का जो है कि टीका उसको लगा होना चाहिए। समय समय पे जो है कि उसको टीकाकरण होते रहना चाहिए। टीकाकरण जो है कि जन्म के तुरंत बाद भी, तुरंत जन्म पर भी एक होता है और एक टीकाकरण जो है 1 से 1.5 महीने पर होता है। अब देखिएगा दूसरा टीका हो गया, दूसरा जो है कि 1.5 साल पे, तीसरा जो है कि उसको 2.5 साल पे होता है, तीसरा जो है कि 3.5 माह पे होता है। अब जो कि चौथा जो है कि 9 महीना पे, पांचवा जो है कि होगा आपका उसका हो जाएगा आपको 1.5 साल पे होगा, और जो है कि 5 साल पे एक होता है। एक जब बच्चा जो है कि आपका 5 साल का हो जाएगा तब उसको टीकाकरण होगा। तो लगातार आपका बच्चा का सब तरह का टीकाकरण होते हुआ होगा तो आपका बच्चा जो है कि किसी बीमारी से कम ग्रसित होगा। तो वहीं पे देख रहे हैं आपको दिया है साबुन दिया है। जैसे आपका बच्चा जो कि कोई भी कहीं से आ रहा है, जैसे आपका बच्चा है कि पढ़ के आ गया, जैसे ट्यूशन करके आया, कहीं से खेल कूद के आया, बाजार हाट से आया या कहीं से घूम घाम करके आया, तो उसको जो है कि तुरंत जो है कि आप जो है कि साबुन से हाथ बढ़िया से उसको जो है कि 5 तरह की हाथ धोने की विधि है, उस 5 विधि से आप इसको हाथ धुलवाइए। उसके बाद में अगर उसको जो है कि देखिएगा उल्टी दस्त हो रहा है तो उसको क्या कीजिए आप जो है कि जो है कि उल्टी दस्त हो रहा है तो उसको आप जो है कि ORS का घोल पिलाइए। उसके बाद में आप पौष्टिक भोजन खिलाइए। उसके बाद में देखिएगा कि शौचालय है, उस बच्चा को जो है कि शौच में ही जाने का प्रेरित कीजिए। जब आपका बच्चा जो कि शौचालय में जाए, अगर बाहर जाएगा तो बाहर मान लीजिए अगर कोई लेटिंग किया है और उसका जो कि उस पर माछी बैठ करके उसका हाथ मुंह पे बैठेगी तो अनेकों टाइप की बीमारियाँ उसको देगी। तो उसके बाद में समय समय पे टीकाकरण भी बच्चा का होते रहना चाहिए। तो वहीं हो गया देखिए 1 2 3 4 5 साथी हो गया। अगर 5 साथी आपके मजबूत हैं तो आपका कोई बीमारी नहीं होगा। अब आगे आइए, अब देखिए यहाँ पे साबुन करे बीमारियों से परिवार को बचाओ। आप देखिएगा लिख रहा है ना आपके सामने है, देखिए कि साबुन, अब आपको हम बता रहे थे साबुन का महत्व बता रहे थे। इसमें कह रहा है कि साबुन करे बीमारियों से परिवार को बचाओ। देखिए इसमें अब देख रहे हैं ना, ये स्टेप 1 हो गया, ये हाथ धोने का काला 2 हो गया। देखिए ऐसे हम पहले धोएंगे, उसके बाद में ये जो है कि गस्सा में गस्सा रगड़ेंगे, चूँकि जो है कि बहुत सारे कीटाणु जो है कि यहाँ पे जो है कि जा करके गस्सा में यहाँ पे छुप जाते हैं, तो यहाँ पे रगड़ेंगे तो साफ़ हो जाएंगे। उसके बाद में देख रहे हैं उसके पलट करके फिर गस्सा में कर रहा है, चूँकि अंगूठा में है, सारा बीमारी खत्म हो जाएगा। उसके बाद में देखिएगा जो हथेली पे जो नहीं होता है, जो रेघारी होता है उसको रगड़ रहा है, जो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। उसके बाद में देख रहे हैं ना अंगूठा के चारों बगल रहते हैं या उंगली में जो है कि नाखून में बीमारी जो कीटाणु रहते हैं ऐसे साफ़ हो जाएंगे। उसके बाद में ये अंगूठा का हो गया। और तब देखिएगा यहाँ पे जो हाथ का रेखा होता है, रेघारी होता है, रेघारी पे रगड़ करके सब जो है कि 6 प्रकार से हम अपना परिवार को हाथ धोने की विधि है। अगर हाथ धोने की अगर साफ़ सफाई रखते हैं तो आपको जो है कि बीमारी होने की संभावना ही नहीं रहेगी। आप जो है कि 99% पॉइंट जो है कि अपने परिवार को आप सुरक्षित रखिएगा एक साबुन से। वही कर रहा है कि दस्त, निमोनिया जैसे बीमारी से परिवार को बचाव हम साबुन के सहारे से आसानी से कर सकते हैं। जैसे दस्त, निमोनिया हो रहा है तो बार बार बच्चा को हाथ धुलवाएंगे, चूँकि शौच अपने धोएगा तो उसको जो कि हाथ में आ जाएगा, तो हाथ तो साबुन से इतना प्रकार के धुलवाएंगे तो जितना हाथ में कीटाणु होगा दूर हो जाएगा। आपका गंदगी और गंदगी से फैलने वाली कीटाणु को दूर रखने के लिए हमेशा साबुन से ही सही तरीका से हाथ को धोया जा सकता है। देख रहे हैं ना, कह रहा है कीटाणु, गंदगी हो गया, गंदगी से फैलने वाले कीटाणुओं को दूर करने के लिए साबुन से ही दूर किया जा सकता है। कहता है हर घर के सदस्य अगर नियमित रूप से सही तरीका से साबुन से हाथ धोएं तो कीटाणुओं से फैलने वाली बीमारी को कम किया जा सकता है। अब देखिए खाना हो गया, खिलाने से पहले और शौच के बाद तथा किसी भी गंदगी को हाथ लगाने के बाद हमेशा साबुन से हाथ धोएं। इसमें जो है कि कह रहा है कि खाना बनाने से पहले, खाना बनाने के बाद
खाना खिलाने से पहले जो कि स्वच्छ से हाथ धोएं, और किसी भी जो है कि गंदगी को आप छू रहे हैं तो उसको आप जो है कि साबुन से हाथ धोइए। जैसा कि मान लीजिए आप पशुपालन के काम कर रहे हैं, अगर पशु पाले हैं तो उसको अगर जैसे बांध रहे हैं, उसको खिला पिला रहे हैं, तो खिलाने पिलाने के बाद जो है कि आप तुरंत जो है कि साबुन से हाथ धो करके ही खाना पीना का प्रयोग करें। अब ये हो गया, पहला हो गया बीमारी, साबुन करें बीमारियों से परिवार का बचाव, तो ये आपका हो गया। अब आपको आगे हम लेके चलते हैं। देखिए 5 साथी जो है, ये कौन कौन 5 साथी वही बता रहा है। अब देखिएगा दूसरा 5 साथी में आ गया आपका ORS का घोल आ गया। तो ORS का घोल से अपने परिवार को कैसे बचा सकते हैं? पहले हो गया साबुन, दूसरा हो गया ORS करे दस्त से बचाव। देखिए ORS जो है कि दस्त से बचाव, जो है कि ORS का जो है कि दोस्त कितना है, देखिएगा कि आपको 10 से 12 रुपया, 5 से 6 रुपया मिल जाता है, और सरकारी अस्पताल में ये फ्री में मिलता है। देखिएगा कि आंगनबाड़ी आशा जो है, आशा कार्य करता है, इन लोगों के पास में भी, या अपने स्वास्थ्य केंद्र पे जो NM है उनसे आप जो है कि उपलब्ध करा सकते हैं। अब करता है ORS का घोल दस्त से शरीर के होने वाली पानी और नमक की कमी को पूरा करता है। ORS का जो घोल है वो जो है कि घोल शरीर में होने वाली पानी और नमक की कमी को क्या करता है? पूरा करता है। उसके बाद में देखिएगा कहता है इसलिए दस्त से बच्चों को जान बचाने के लिए घर में हमेशा ORS का कम से कम 2 पैकेट रखना जरूरी है। कहता है कि अपने बच्चे या किसी भी कोई भी सदस्य हो जिसको जो है कि अगर आपको अपना घर को सुरक्षित रखना है तो आपको ORS का 2 पैकेट जो है कि एनी टाइम घर पे रखना चाहिए। इससे जो है कि आपका जो है कि मान लीजिए बच्चा का जो है कि पानी की कमी हो गया, डिहाइड्रेशन जो बोलते हैं, कमी हो गया, तो इसको आपको तुरंत उससे पूर्ति करेगा। दस्त का लक्षण देखते हैं तुरंत ORS का घोल बनाकर बच्चों को पिलाना शुरू कर देना चाहिए। अब देखिएगा कि जैसे अगर दस्त हो रहा है बच्चा को तो ORS का घोल हम तुरंत उसको बना करके पिलाना शुरू कर देंगे। ORS देते समय ध्यान रखें, ORS को देते समय ध्यान रखें। ORS हमेशा उबले हुए पानी में ठंड करके साफ बर्तन में ही बनाएं। अब कहता है कि ORS का जो घोल है उसको आप जो है कि बनाने का विधि है कि इसमें क्या कीजिए कि आप जो है कि किसी बर्तन को पूरा साफ़ सुथरा करके, अपना हाथ भी साफ़ सुथरा कर लीजिए, और उस बर्तन को साफ़ सुथरा करके गुनगुना पानी में इसको पूरा खौला करके और उसको एकदम गुनगुना होने दीजिए, ठंडा होने दीजिए। उसके बाद में उसको हम डाल करके और उसको क्या करेंगे, ये किसी साफ़ चम्मच से, या डालिएगा तो ऐसा ही उगल जाएगा, थोड़ी देर बाद तुरंत ही गल जाता है ना, तो किसी चम्मच से, साफ़ चम्मच से उसको क्या करेंगे, हिलाएंगे, ना कि उसमें हाथ लगा के घड़ करेंगे या किसी गंदगा चीज़ से करेंगे। जैसे मान लीजिए कि बहुत लोग क्या करते हैं, जो तुरंत उसमें हाथ ला के लगते हैं हिलाने, हाथ ला के लेंगे तो आपके शरीर में अनेकों टाइप की बीमारी है, और आपका बच्चा तो पहले से ही ग्रसित है, तो आपका जो कि हाथ का कीटाणु हो गया वो बच्चा को ग्रसित कर देगा। या कहीं से चम्मच हिलाना शुरू कर दिए उसमें डाल करके तो वो भी ग्रसित कर देगा, चूँकि उस पर अनेकों टाइप का कीटाणु है। अगर उसके बाद में देखिए कोई लकड़ी उकड़ी से कर रहे हैं तो भी गंदगी से ग्रसित है, तो उसके भी आपका बच्चा जो है कि और ग्रसित हो सकता है। तो उसको जो है कि हाथ साफ होना चाहिए और बर्तन जो है कि काफ़ी साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो तैयार घोल को 24 घंटा के अंदर ही इस्तेमाल करेंगे। अगर तैयार आपका जो घोल है, जो ORS का घोल तैयार हो गया, इसको जो कि 24 घंटा तक जो इसका हम अंदर ही उपयोग करेंगे। घोल पिलाने के बाद घोल को हमेशा ढक कर रखेंगे। अब मान लीजिए कि जिस बर्तन में आप घोल बना करके रखे हैं उसको जो है कि ढक करके रखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें जो है कि कोई कीटाणु, बाहरी फंगस या उस पर जो है कि किसी प्रकार के मक्खी आकर के बैठ करके उस पर गंदगी ना फैला दे। कहता ORS के साथ बच्चा को जिंक की गोली, जैसे ORS हो गया, ORS जब दे रहा है तो जिंक की गोली, सिरप भी दें। इससे दस्त और उसमें होने वाली कमजोरी जल्द ठीक हो जाएगी। कहता है जिंक की गोली सिरप के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपना जो है कि डॉक्टर या जो है कि आपका जो कि इर्द गिर्द जो स्वास्थ्य कर्मी है उससे संपर्क कर सकते हैं। अब इसमें देखिएगा कि आपका बच्चा का जैसे कुछ होता है तो तुरंत जो है कि आप जो है कि उसको स्वास्थ्य केंद्र ही ले करके जाएं, सबसे सुविधा रहेगा। आप जो है कि उसको लेके जाइएगा, जैसे आपका जो सरकारी अस्पताल है तो वहाँ पे सब लोग जो है कि प्रशिक्षित हैं, डॉक्टर भी हो गए, NM हो गई, आशा, सब लोग प्रशिक्षित हैं। तो उसको जो है कि जो कि इलाज करेंगे वो सावधानीपूर्वक और साफ़ सुथरा तरीके से करेंगे। तो आप जो है कि इस पर ध्यान दीजिए और बच्चा को ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ सुथरा रखने की कोशिश कीजिए। अब आगे आइए। अब दूसरा साथी आपका हो गया क्या, ORS हो गया, ठीक है। अब करता है बीमारियों से लड़ने के लिए पौष्टिक आहार।
आ जाइए, आप देखिएगा बीमारियों से लड़ने के लिए पौष्टिक आहार हो गया। बीमारियों से लड़ने के लिए पौष्टिक आहार कैसे ज़रूरी है ये आपको हम बता रहे हैं कि देखिए, इसमें जैसे आपको पहले भी हम बताए थे कि जब हमारे बच्चों को बीमार पड़ते हैं तो वे कमज़ोर हो जाते हैं। जब बच्चा जो कि बीमार पड़ता है तो काफ़ी बच्चा जो है कि कमज़ोर पड़ जाता है। इसमें आप देखिएगा कि आपका जो भी बच्चा जो है कि 0 से 6 महीना का बच्चा है, इसको जो है कि माँ का दूध, और जो भी तुरंत बच्चा पैदा लेता है उसको तुरंत जो है कि माँ का गाढ़ा पीला दूध दीजिए। गाढ़ा पीला दूध पिलाने से क्या होता है कि बच्चा का जो है कि एक एंटीबायोटिक है वो जो है कि बच्चा को मिल जाता है। जो गाढ़ा पीला दूध होता है एकदम वो मटर की दाना बराबर होता है, उसको लोग क्या करते हैं, बहुत जब देखिएगा कि अंधभक्ति में लोग पढ़ करके क्या करते हैं, उसको या तो देवता पे चढ़ाते हैं या गार के फेंक देते हैं। अरे भाई, जो थोड़ा है कि भैंस का दूध है इसको देवता पे चढ़ाना है, ऐसे देवता आपको गुस्सा हो जाएंगे। जब भी आपका बच्चा जो कि पैदा हो रहा है, कोई भी बच्चा हो, तो उसको जो कि तुरंत नया और साफ़ सुथरा कपड़ा पहनाइए। जैसे लोग क्या करते हैं कि देखे होंगे, जब लोग को बच्चा पैदा होता है तो क्या करते हैं, जो लगते हैं बोल पुराना कपड़ा को ढूंढने, अपना बच्चा का कपड़ा दीजिए, पुराना कपड़ा है। तो मान लीजिए अगर कोई बच्चा है कि जो एनीमिया से ग्रसित है, किसी प्रकार का उसको बीमारी से ग्रसित है, तो वो जो है कि वही कपड़ा पहन रहा है, अगर वो कपड़ा ला करके पहनाइएगा तो आपका बच्चा ग्रसित हो जाएगा। तो इससे बढ़िया है कि अपना बच्चा को जब वो बच्चा पैदा ले तब उसको साफ़ सुथरा कपड़ा, नया कपड़ा खरीद करके ही उसको पहनाएं। ये जो है कि ऐसा कुछ नहीं है जो आपको बच्चा नया कपड़ा पहन लेगा तो कोई जो है कि भगवान है या देवता देवी हैं कि दुखी हो जाएंगे। अगर दुखी हो जाएंगे, दुखी कब होंगे कि जब आपका बच्चा गंदा पहने रहेगा। कोई भी आपका शुभचिंतक है तो आपको साफ़ सुथरा रहने पे दुखी नहीं होता है कि बल्कि गंदगी रहने पे दुखी होता है। तो यही है कि अपना बच्चा को, जब भी बच्चा को साफ़ सुथरा कपड़ा पहनाए, दूसरा बच्चा को कपड़ा यूज ना करें, क्योंकि वो जो बीमारी से ग्रसित होगा वो बीमारी को आपका बच्चा भी ग्रसित हो जाएगा। मान लीजिए कोई बच्चा है जो कि बीमारी से ग्रसित हो गया, आपका बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है, उसको पहनाइएगा तो उसको तुरंत अटैक कर देगा बीमारी। तो इसलिए जो कि बच्चा को साफ़ सुथरा कपड़ा पहनाए। इसमें कह रहा है, देखिएगा, बीमारियों में दवाई और सही देखभाल के साथ ही उसे पौष्टिक आहार मिलना बहुत ज़रूरी है। आपका जो बच्चा है उसको जो कि पौष्टिक आहार, इसमें पौष्टिक आहार में जैसे मान लीजिए कि 0 से 6 महीना का बच्चा हो गया तो उसको तो माँ के गाढ़ा पीला दूध पिलाना है, उसको बाहर से कुछ नहीं देना है। और उसके बाद में देखिएगा लोग कहती हैं, माँ कहती है दूध नहीं हो रहा है। अरे दूध काहे नहीं हो रहा है भाई, उसको खाना पीना सही से खिलाइए, उसको जो कि बच्चा को जो कि बेस्ट फीडिंग का तरीका अपनाइए और उसको स्तन पकड़ाइए। बच्चा धीरे धीरे पीते पीते बच्चा जो है कि सीख जाएगा, और जब बच्चा लगातार दूध पीने लगेगा ना तो दूध का भी स्रोत जो है कि खुल जाता है और दूध होने लगता है। इसमें लोग देखिएगा कि अपना लोग फिगर मेंटेन करने के चक्कर में बच्चा को नहीं सही से देखभाल या दूध पिला पाते हैं, तो देखिएगा कि इसमें स्तन कैंसर का भी समस्या ज़्यादा आता है। तब ये देखिएगा बीमारियों के दौरान होने वाले बच्चों को पौष्टिक भोजन आप जो कि ऊपरी आहार में जो कि आपका कीजिएगा। जब बच्चा आपका देखिएगा कि बच्चा जो है कि 7-6 महीना का हो गया, जब ऊपर जाने लगा तो उसका एक मुँह जुठाई का रस्म होता है, जो कि मुँह जुठाई के दिन अनेकों टाइप का भोजन बना करके बच्चा को पचने वाला सुपाच्य जो कि वो भोजन जो बच्चा को पच जाए उसको हम खिलाते हैं। और उसको जो है कि हम एक कटोरी और एक चम्मच रखते हैं, उसमें हमको ये मालूम होता है कि हमारा बच्चा कि कितना खा रहा है। न तो क्या कहता है, कभी दादा में खा लिया, कभी दादी में खा लिया, कभी चाचा में खा लिया, कभी पापा में खा लिया, कभी मम्मी में खा लिया, कभी फूआ में खा लिया, कभी भाई में खा लिया, कभी बहन में खा लिया। तो ऐसे जो है कि उसका पेट का पता नहीं चल पाता है कि बच्चा हमारा ज़्यादा खा रहा है या कम खा रहा है। तो बच्चा को हम एक कटोरी रखेंगे और कटोरी में जो है कि हम उसको खिलाएँगे तो हमको पता लगे कि बच्चा कितना खा रहा है। उसको जो कि एकदम गाढ़ा खाना खिलाएंगे जो कि पचने वाला। उसको जो कि हम दाल के पानी, जो कि दाल के पानी वो नहीं जो ऊपर वाला निकाल करके दे दिए, जो कि सारा दाल का हल्दी ऊपर होता है, उसको एक परत हम निकाल लेते हैं। एक परत निकालने के बाद जो गाढ़ा दाल बचता है, जो कि चम्मच से उठाने के बाद वो गिरेगा नहीं जल्दी से, वहीं उसको दाल और चावल या दूध का पपरी, ठीक है, रोटी का पपरी उसमें, या जो कि ऊपरी आहार में जैसे हो गया भैंस का दूध, और वो जो कि अगर खाना चाहता था अंडा, कलेजी हो गया, या जो आप साग सब्जी खाते हैं उसको जो कि काफ़ी बारीकी से मिक्स करके उसको बच्चा को एकदम जो है कि लिक्विड की तरह बना करके उसको आप खिलाइए। अब देखिएगा जो कि बच्चा को अपना खिलाइए। अब यही कह रहा है कि उसके बाद में देखिएगा कि पौष्टिक आहार बच्चा को ज़रूरी है। बीमारी से साफ सुथरा तरीके से बच्चा और
खिलाने के लिए पौष्टिक आहार की ज़रूरी है। पौष्टिक आहार शरीर को बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है और जल्द से ठीक होने में मदद करता है। देखिएगा 2 वर्ष की उम्र तक बच्चों के लिए बीमारियों को दौरान सही पोषण के साथ साथ स्तनपान भी जरूरी है। आप देखिएगा कि कह रहा है कि बच्चों को 2 साल तक के स्तनपान के साथ साथ ऊपरी आहार भी बहुत ज़रूरी है। आप देखिए आप मिलाइएगा, आपके घर में 2 बच्चा है, देखिए एक बच्चा जो कि काफ़ी खाते पीते रहता है, दूध दही मतलब सब चीज़ सारा पौष्टिक भोजन कर रहा है, एक बच्चा जो कि नहीं खा पी रहा है। तो देखिएगा जो बच्चा खा पी रहा है वो बच्चा के तुलना में आपका जो बच्चा नहीं खा रहा है वो ज़्यादा बीमारी रहता है, क्योंकि उसको जो है कि शारीरिक क्षमता जो है कि मजबूत नहीं रहता है, जिसके चलते उसको बीमारी होता है। उसके शरीर में क्या पावर या उसको एब्जॉर्ब करने की लड़ने की क्षमता नहीं है। देखिएगा कि अगर कोई आपके पास 2 मान लीजिए कि आपके गांव में देखिएगा कि 2 जानवर है, कोई जानवर है, जो जानवर ज़्यादा मजबूत है वो क्या करता है, कमज़ोर जानवर पर अटैक कर देता है। वहीं होता है अगर आपका बच्चा जो कि मजबूत स्थिति में हिस्ट पुष्ट मैंने शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ है तो उसको जो है कि कोई बीमारी जो है कि अटैक नहीं कर सकता है, करेगा तो बहुत कम करेगा। अब आप देखिएगा कि घर में शौचालय का मतलब बीमारियों से मुक्ति। अब आप देखिए, आप इसमें क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं ना, घर में शौचालय का मतलब बीमारियों से मुक्ति। ये मुक्ति कैसे मिलेगा भाई? आप जो बोलिए कि हम तो शौचालय बना लिए हैं तो घर के हमारा मुक्ति कैसे मिल जाएगा? यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये क्या कर रहा है, देखिएगा बच्चा जो है कि क्या किया, पीला पीला निकल रहा है, देख रहे हैं ना, इसका बाती दिखाई दे रहा है, मुंह बाए हुए है एकदम चारों तरफ से, इसका जो कि कितना हिस्ट पुष्ट आपको पता लग रहा है ना। तो कह रहा है घर में शौचालय मतलब बीमारियों से मुक्ति। अब शौच हमारा एक ऐसा साथी है जो हमें गंदगी और गंदगी से फैलने वाली कीटाणुओं से सुरक्षित रखता है। शौचालय हमारा एक ऐसा साथी है कि जो कि गंदगी और गंदगी से फैलने वाली कीटाणुओं को सुरक्षित रखता है। जैसे मान लिए कि आपका बच्चा जो है कि क्या हुआ, बार बार शौच कर रहा है, तो बार बार शौच कर रहा है तो कहाँ होगा, बार बार शौच करेगा तो वो जो है कि वहाँ से जो मक्खी होंगी या जो कि जो भी कीटाणु होगा वो एक जगह से दूसरे जगह वायरस फैलेंगे तो और बच्चा जो है कि गांव भर की बीमारी हो जाएंगे। जब हम बाहर शौच के लिए जाते हैं तो चाहे कितना भी दूरी जाएं, लेकिन गंदगी और उससे फैलने वाली कीटाणु हवा, पानी, मक्खी या किसी और माध्यम से हम तक पहुँच जाते हैं। देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे देख रहे हैं ये बच्चा क्या कर रहा है, देखिए कितना दूरी पे गया है, जा कर के यहाँ पे लेटिंग कर रहा है। यहाँ पे देखिएगा बता रहे हैं हवा पानी, ठीक है ना, हवा पानी हो गया, जो कीटाणु जो गंदगी फैल रहा है, हम अपने घर से कितना दूर पे जाएंगे, कीटाणु हवा, जैसे हवा हो गया, देख रहे हैं ना, हवा बहेगा, पानी जैसे बारिश हो रहा है, ठीक है, मक्खी या किसी अन्य माध्यम से हम तक पहुंच जाता है। इसमें देखिएगा कि आप जो कि अपने घर से एकदम जगह 1 से 2 किलोमीटर दूरी पे चौरा में जा करके शौच कीजिए। देखिएगा कि जैसे आप शौच करना शुरू कीजिएगा वहाँ पे तुरंत मक्खी किसी न किसी रूप में वहाँ पे पहुँच जाएगी। पहुँच करके जब आपको जो है कि शौच जो है कि यहाँ पे बैठेगी, शौच पे बैठेगी, यहाँ से 1 ml जो कि लेटिंग उठा करके ये खाना पे ला के रख देगी। जब ये खाना पे रख देगी तो यहीं तो खाना बच्चा खाएगा। जब वो खाएगा तो वो जो है कि लेटिंग रखा है, तो वो जो है कि किसका लेटिंग रखा है आपको मालूम है? या उसको कैसे आप खाना थोड़े कि धो के खाइएगा, या मक्खी थोड़े है जो बाहर से आ रही है तो हाथ पैर धो करके आपके खाना बैठ रही है, नहीं बैठ रही है। वो तो मान लिए कि आप आए हैं तो हाथ पैर धो करके अपने खाना बैठ गए हैं, खा रहे हैं या बेड पर बैठे, लेकिन मक्खी तो बाहर से आएगी तो थोड़ा है अपना हाथ पैर जो है साबुन से जो है कि लाइफ बॉय साबुन या डिटॉल साबुन से धो करके अपना बैठी आपके खाना पर, नहीं, वो जो है कि जिस रूप में उस रूप में बैठेगी तो आपको क्या करेगी, बीमारियों का कारण बनेगा। देख रहे हैं यहाँ पे शौच कर रहा है तो यहाँ पे देख रहे हैं हाथ देखिए, यहाँ पे जो है कि ये जो है कि क्या हो रहा है, वातावरण को प्रदूषित कर रहा है। वातावरण जैसे पानी में आया, ये पानी से क्या हुआ, पानी रिसाव करके गया कल में, तो कल से जो है कि बच्चा पानी पी रहा है यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे देखिएगा, देख रहे हैं ना, यहाँ पे शौच किया तो यहाँ पे देख रहे हैं मधुमक्खी है, मक्खी बैठी है, तो मक्खी बैठी है, यहाँ देखिए बच्चा के नाक पे बैठी हुई है मक्खी, यहाँ पे इसको जो है कि बीमारियों से ग्रसित कर रही है। अब देखिएगा ये जब आया यहाँ पे देख रहे हैं ना, हाथ के माध्यम से अपना अगर हाथ साबुन से नहीं धोइएगा तो यहाँ पे क्या हुआ, अपना खाना जो है कि आ करके यहाँ से आ करके आप ऐसे जो है कि बिना हाथ धोए खाइएगा तो क्या होगा, वहीं बीमारियों का घर होगा। अब सारा जो है कि देख रहे हैं ना, इस सर्किल देखिए आप, यहाँ पे आप शौच किए खुले में,
क्या हुआ, वातावरण प्रदूषित हुआ, जिससे पानी प्रदूषित हुआ। उसके बाद में देखिएगा कि हाथ में आपका जो है कि साबुन से नहीं धोइएगा तो कीटाणु आ गया। उसके बाद में देखिएगा कि यहाँ आपका मल मूत्र जो मल त्याग किए हैं, यहाँ पे मक्खी बैठी हुई है। मक्खी जो है कि डायरेक्ट जो है कि आपके खाना पे, बच्चा के यहाँ पे नाक पे बैठी हुई है, हाथ पे बैठी हुई है और बच्चा ही खाना खा रहा है। उसके बाद में क्या रहा है, ये बच्चा जो है कि बिना हाथ पैर धोए खा रहा है, हाथ धोए खा रहा है साबुन से, तो उसमें जो है कि रसित है। अभी क्या रहा है, सब मिल करके बच्चा को क्या किया, जो क्या किया, बीमारियों से ग्रसित कर दिया। देख रहे हैं ना, यहाँ पे बीमारियों से ग्रसित कर दिया। कहता है इन्हीं कीटाणुओं से बीमारी हमारे परिवार और गांव में फैल जाते हैं, और इन्हीं कीटाणुओं से जो है कि इन्हीं के लेटिंग से, आपको कहीं भी लेटिंग कीजिएगा तो वो जो है कि आपको देखिए यहाँ पे भी मक्खी बैठी है, आप जो है कि इसी से क्या होगा कि बीमारियों का फैलाव होता है। और आपको अब जब यहाँ पे शौच कीजिएगा अपना जो कि लेटिंग में शौच कीजिएगा, तो यहाँ पे जब शौच कीजिएगा तो ये तो दरवाज़ा बंद है, तो मक्खी आएगी नहीं। आपका जो मल मूत्र होगा वो पानी के थ्रू जो कि टंकी में चल जाएगा, तो किसी प्रकार का बीमारी फैलने की जगह नहीं है। तो इसीलिए जो देखिएगा कि बच्चन जी जब प्रचार कर रहे थे ये सुपरस्टार, तो बोले कि दरवाज़ा बंद मतलब बीमारी बंद। तो यही है, कह रहा है कि इसीलिए ज़रूरी है कि गांव में हर घर में शौचालय हो और परिवार के हर सदस्य उसका उपयोग करें। ध्यान देने वाली बात यह है कि हम एक भी व्यक्ति अगर बाहर शौच के लिए जाएंगे तो बीमारी फैलाने वाले कीटाणु हम सब तक पहुँचते रहेंगे। मान लीजिए कुछ लोग पूछते हैं कि जैसे अगर हम मान लीजिए कि बाहर चले गए तो हमको शौच लग गया तो क्या करें। अरे भैया बाहर गए शौच किए तो उसको ढक दीजिए मिट्टी से, जहाँ पे आप शौच किए उसको आप ढक दीजिए। तो यही है, देखिए यहाँ जो है कि आपका ये जो है कि आपका साथी है हमारे शौच में। शौच का मतलब हमारे घर में शौचालय का मतलब बीमारियों से मुक्ति, तो आपको ऐसे ही मुक्ति मिलेगा, आपका बीमारी नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप जो कि वातावरण को साफ रखिए। अब आप देखिएगा आ गया आपको, ये आ गया क्या, टीकाकरण आ गया। उसमें देखिएगा जो शौचालय के बाद जो है कि टीकाकरण दिया था, टीकाकरण बचाए बच्चों को जानलेवा बीमारियों से। अब टीकाकरण जो है कि अपना बच्चा को जानलेवा बीमारियों से कैसे बचाएगा, इसको आप देखिए और समझिए। ये जो है कि आपको इसलिए बता रहे हैं कि हर एक व्यक्ति को ये ज़रूरी है कि अपना जो है कि ये जब होता है कि जानकारी रहेगा तो इसका उपयोग कीजिएगा। तो इसको बच्चा को, बहुत लोगों को जानकारी नहीं रहता है जिसके चलते परेशानी होता है। अब देखिएगा टीकाकरण बचाए बच्चों की जानलेवा बीमारियों से, यहाँ पर दिया टीकाकरण बचाए जानलेवा बीमारियों से। तो देखिए यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, देख रहे हैं ना, ये बच्चा को देख रहे हैं, ये बच्चा को देखिए कैसा स्थिति में है। यहाँ बच्चा को देखिए दाग हो गया, ये देखिए स्वस्थ नहीं दिख रही है, ये जो कि मोटी हो गई है। यहाँ पे देखिए ये जो है कि काफ़ी जो है कि कौन सी है, ये जो है कि बाती होती दिख रहा है, मुंह से देख रहे हैं ना, खांस रहा है, तो इसको बाहर जो है कि काफ़ी तरह किया रहा है। कहता है नियमित टीकाकरण से बच्चों को जानलेवा बीमारियों से बचाने की सुरक्षित, सस्ता और प्रभावी टीकाकरण ये जानलेवा बीमारी हैं। अगर आप जो है कि यहाँ पे जो है कि बच्चा को कहा है, देख रहे हैं ना, इंद्रधनुष जो कि टेटनस हो जाता है, टेटनस होने में से क्या होता है, बच्चा जो है कि टेढ़ा हो जाता है, इंद्रधनुष की तरह हो जाता है, इंद्रधनुष भी कहते हैं, देख रहे हैं ना। तो ये टेटनस का हो गया। अब अगर आप टेटनस का, जैसे बच्चा जब पैदा लेता है तो उसको टेटनस का टीकाकरण लगता है, माँ को भी लगता है, तो टेटनस का टीकाकरण जो है कि अवश्य आप करवाइए। उसके बाद में आप देखिएगा ये हो गया पोलियो, देख रहे हैं ना, आप बच्चा को पोलियो का टीकाकरण नहीं लगाइएगा। जैसे पोलियो पिलाया जाता है, आप बच्चा को आप नहीं दवा पिलाइएगा तो आपका बच्चा इसी तरह हो जाएगा। पहले देखिएगा, पहले लोग काफ़ी लोग ऐसा मिलते थे गाँव में, जो कि काफ़ी लोग विकलांग हो, जो कि दिव्यांग हो जाते थे। अब देख रहे हैं ना, जब से पोलियो चला है तब से काफ़ी बच्चे की सब बच्चे स्वस्थ रह रहे हैं, कहीं दिखने को ऐसा नहीं मिल रहा है। दुर्भाग्यवश कहीं मिल गया तो उसका दूसरा बात है, ऑप्शनल हो सकता है, लेकिन अब नहीं देखने को मिला। अब तीसरा नंबर में आइएगा, तीसरा नंबर देखिएगा खसरा का टीकाकरण लगता है। खसरा का टीकाकरण नहीं लगाइएगा तो ऐसे ही आपका बच्चा होगा। अब देखिएगा कह रहा है हेपेटाइटिस बी, आपका हेपेटाइटिस बी हो गया, ये हो गया कौन सी आपका जो है कि देखिएगा यहाँ पे हेपेटाइटिस बी हो गया। सांस से संबंधित बीमारी, निमोनिया, काली खांसी, देख रहे हैं ना, ये जो है कि टीबी, इसको हो गया है टीबी, देख रहे हैं ना, ये जो है कि खांस रहा है तो इससे जो है कि काफ़ी देख रहे हैं ना पूरा इसका शरीर जो है कि दिक्कत है। तो कहता है सांस संबंधी बीमारी जैसे निमोनिया, काली खांसी, टीबी, तपेदी, गोलकुंडा आदि, इन बीमारियों को टीकाकरण के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप जो है कि कहाँ जाइए, आप जो है कि आपका बच्चा जो है कि आप जो है कि स्वास्थ्य केंद्र पे जो है कि आशा एएनएम हो गई, आपका डॉक्टर हो गए, उनसे जाकर संपर्क कीजिए। आपका जो है कि देखिएगा कि प्रत्येक जो है कि आशा एएनएम जो हो गई आपका जो कि घर पे टीकाकरण का काम चला रही है। तो आप जो है कि अपना बच्चा को समय समय पे टीकाकरण कराइएगा तो आप जो है कि इस बीमारियों से अपना बच्चा को बचा सकते हैं। अब आगे आइए,
बीच बीच में आपको बताते हैं कि हमारा जो है कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए, आप सब्सक्राइब कराने का काम कीजिए और ये जो है कि इसको कितना फैलाइए जो एक सदस्य तक चले जाए कि जो है कि हमारा जो है कि प्रयास सफल है और लोग जो है कि बीमारियों से जो कि होने वाली जो परेशानियां हैं अपने परिवार के सब तक जाना जरूरी है, क्योंकि सबके लिए है, ये नहीं जो एक आदमी के लिए नहीं है, सबके लिए है जो कैसे अपना बच्चा को और कैसे अपने परिवार को हम सुरक्षित और स्वस्थ रखेंगे। अब टीकाकरण से रक्षा कैसे करता है, देखिए ना, टीकाकरण बच्चों को रक्षा कैसे करता है। देखिए टीकाकरण जो है कि बच्चों को रक्षा कैसे करता है तो आपको बताया कि जन्म के तुरंत बाद जो है कि बच्चा को आपको टीका पड़ता है, ठीक है, टीका पड़ता है। अब देखिएगा समय सारणी के अनुसार बच्चों को संपूर्ण टीकाकरण जन्म लेने के 5 साल तक पूरे होने जाने चाहिए। 5 साल तक जो है कि इसका टीकाकरण जो है कि पूर्ण हो जाना चाहिए। कहता है टीकाकरण करवाने से बच्चों को 9 जानलेवा बीमारियों से बचाया जा सकता है। अगर ये आप टीकाकरण कराइएगा 1 2 3 4 5 6 7 हो गया तो आपको 9 जानलेवा बीमारियों से आप बचा सकते हैं। देखिए समय सारणी के अनुसार टीकाकरण अवश्य करवाएं और ध्यान दें कि एक भी टीका छूट न पाए। आपको जो है कि ध्यान रखने वाली बात है, जबकि आपका जो कि सदस्य हैं जो भी सदस्य हैं जो कि जब आपको लगता है कि जो भी आपकी घर की कोई भी सदस्य जो कि गर्भवती माता बनने वाली हैं तो ये जो है कि काफ़ी खुशी का पल होता है और काफ़ी खुशी का दिन भी होता है कि आपके घर में अब जो है कि नन्हा मुन्ना का जन्म होने वाला है। तो उसका जो है कि क्या होता है, जच्चा बच्चा का एक वो कार्ड बनता है जो कि रजिस्ट्रेशन होता है कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र हो गया, आंगनबाड़ी केंद्र हो गया या स्वास्थ्य केंद्र पे आपका उस सदस्य का क्या होता है रजिस्ट्रेशन होता है, पंजीकरण होता है। तो जब पंजीकरण कराइएगा तो पंजीकरण कराते समय आपको जो है कि एक जो है कि कार्ड मिलता है, उस कार्ड को आप संभाल करके रखिए और जो आपकी लेडीज़ हैं उनको टीका जो है कि जो भी रजिस्ट्रेशन हो गया उनको जो है कि टीकाकरण जो है कि समय समय पर उनका भी टीकाकरण होता है। तो उनका जितना भी जो भी टीकाकरण है वो कराइए और समय समय पे जो आपकी सदस्य हैं, जो कि आपकी वाइफ हो गई, बहू हो गई या जो भी लोग हैं उनको जो है कि आप बहन हो गई या पुतुह हो गई, उनको जो कि समय समय पे आप जो है कि टीकाकरण कराते रहिए और उनको पौष्टिक भोजन देते रहिए। जब आप उनको पौष्टिक भोजन खिलाइएगा, जैसे हम बताए थे पोषण बगीचा, जब उनको जो है कि आप जो कि पौष्टिक भोजन बताइए खिलाइएगा, जैसे इसमें देखिएगा कि अन्न का एक ग्रुप है, अन्न का एक ग्रुप है, उसमें दाल चावल का एक ग्रुप है, सब्जी का एक ग्रुप अलगे है और देखिएगा कि मुर्गा मछली जैसे हो गया इसका अलग ग्रुप है, एक मुर्गा मछली और कलेजी वलेजी इसका एक अलग ग्रुप हो गया। उसके बाद में देखिएगा कि साग हरी साग सब्जी का अलग ग्रुप हो गया। उसके बाद में आप देखिएगा फल फ्रूट में एक अलग ग्रुप हो गया। उसके बाद में सब्जी का एक अलग ग्रुप है। तो सारा ग्रुप में से आपको मिला करके उस सदस्य को खिलाना है। तो आप देखिएगा जो होता क्या है कि घर के लोग जो घर के सदस्य होती हैं वो तो खाना खिला रही हैं, खाना खिलाते खिलाते क्या किए जो है कि घर के लोग जो है कि खाना खा लिए और उनके खाने के बारी आया तो उनके खाने के बारी में उनके खाने कुछ घट गया। तो लोग क्या करते हैं जो भी घर की सदस्य हो गई जो क्या करती हैं लेडीज सदस्य खास करके, जब सब लोग खाते हैं खा लेते हैं उसके बाद खाती हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि अगर हमारे घर में कोई खुशखबरी होने वाला है, जो भी सदस्य हैं उनको जो है कि आप जो है कि साथ में बैठा के खिलाइएगा तो किसके बर्तन में या किसके पत्तल में क्या क्या खाना पड़ रहा है सब सामने आएगा। सब लोग मिलजुल के साथ में खाइएगा तो उनको भी जो है कि खाना में जो कि किसी टाइप का कमी नहीं है। मान लीजिए 2 से 4 भोजन बनाए तो सबके पत्तल में उतना सामान आएगा। तो यही होता है जन्म, देखिएगा जन्म होने से बाद उनको जो है कि टीकाकरण करना चाहिए। और दूसरा हो गया कितना, 1.5 महीने पे, कहता है 1.1/2 महीने माने 1.5 महीने पे उनको 45 दिन में टीकाकरण होना चाहिए। उसके बाद में तीसरा दिया है कि इसको जो है कि 2.5 महीना पे टीकाकरण होना चाहिए। तीसरा दिया है 3.5 महीना पे टीकाकरण हो जाना चाहिए। और उसके बाद में दिया है ये दिया है चौथा आपको हो गया, 5वां में दिया 9 महीना पे होना चाहिए। अभी देखिएगा कि 1.5 साल पे टीकाकरण होना चाहिए। उसके बाद में देखिएगा कि 5 साल पे एक टीकाकरण होना चाहिए। कहता है 5 साल में 7 बार भूले टीकाकरण एक भी बार, कहता है 5 साल में 7 बार टीकाकरण होना है, एक बार भी आप ना भूलें। अब देखिएगा टीकाकरण एवं अन्य सेवाओं के लिए आंगनबाड़ी केंद्र पर हर महीने एक बार आरोग्य दिवस का आयोजन किया जाता है। देखिएगा आंगनबाड़ी केंद्र हो गया आपका, या आप देखिएगा हर एक गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र बन चुके हैं। तो वहाँ पे जो कि आशा एनएम लोग बैठती हैं तो वहाँ पे भी आप टीकाकरण करा सकते हैं।
टीकाकरण के पश्चात बच्चों को बुखार या कई अन्य परेशानी होने पर कहता है कि एएनएम दीदी या आशा से संपर्क करें। एएनएम जो है या आशा है उनसे संपर्क करें या डॉक्टर से संपर्क करें। कहता है संपूर्ण टीकाकरण कराने के लिए एक उच्च जच्चा बच्चा कार्ड दिया जाता है जिससे हमेशा संभाल कर रखा। बताए थे ना आपको जच्चा बच्चा कार्ड। जच्चा बच्चा कार्ड जो है कि हमेशा जो है कि संभाल करके रखा जाता है। उससे जो है कि आपका बच्चा का जो है कि टीकाकरण किस डेट को लगा, किस डेट को लगना है, सब उस पर चढ़ता है। तो वो कार्ड आपके पास रहेगा तो आपका टीकाकरण जो है कि समय समय पे होते रहेगा और आपका बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। ये सारा टीकाकरण कराते समय बच्चा को अपना स्वस्थ भोजन कराइएगा, साफ़ सुथरा रखिएगा। देखिएगा कि जब बच्चा पैदा लेता है तो लोग क्या करते हैं, जे पहले होता था आज कल भी हो रहा है कि क्या करेंगे जी, एक रूम में रख करके लगते हैं धुआं धुकुन करने। धुआं धुकुन होगा, उसके बाद में बच्चा को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, तो देखते हैं धीरे धीरे बच्चा क्या होता है, पीला हो जाता है। पीला हो जाता है उसके बाद में ले करके लोग क्या कहते हैं, अरे फलना आयर लसिया वो डाइन कर दी है। तो ये सब गलत चीज़ है। कोई भी आजकल के डेट में ये सब की जादू टोना नहीं होता है, ये अंधभक्ति अंधविश्वास है। इसके चक्कर में मत पड़े। उसके बाद तुरंत बच्चा को डॉक्टर के पास में लेके जाएं। डॉक्टर के पास में लेके जाइएगा तो क्या होगा, बच्चा जो है कि आपको स्वस्थ वहाँ पे बाहर जैसे निकलेगा, देखिएगा जब बच्चा आपको बाहर निकलता है तो क्या होता है, ऑक्सीजन मिलने लगता है। तो पहले क्या होता था, बच्चा को लोग लेके जा रहे हैं बाबा के पास झरवाने के लिए, तो जब बच्चा को आप जो है कि धुआं से निकालिएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ है। जब बच्चा जैसे बाहर आया उसको ऑक्सीजन मिलना शुरू हुआ तो बच्चा जो है कि क्या हुआ, उसका जो कि देह का पीलापन खत्म होने लगा। बच्चा को जब ऑक्सीजन मिलेगा तो बच्चा जो कि रोना कम कर देगा, सांस उसको आने लगेगा। वहाँ पे बाबा तक जाते जाते बच्चा ठीक हो जाता था। बच्चा आए बाएँ कर दिए, बाबा भाव भभूत दे दिए, फलनिया कर लिए, उसके चक्कर में आपके झगड़ा लड़ाई करिएगा। तो वो जो है कि धुआं धकुन मत कीजिए। अपना जो कि बच्चा जहाँ पे है, जो भी गर्भवती माता है, जो भी आपका प्रसव हुआ है, उस सदस्य को और बच्चा को एकदम साफ़ सुथरा रखिए और उनमें हवा आने जाने की व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन उसको समय समय पे ठीक ढंग से मिल सके। और जो कि अंधभक्ति के चक्कर में पड़ करके बहुत लोग अपने बच्चे के खो देते हैं, तो इसके चक्कर मत पीजिए। उसको जो है कि आप तुरंत जो है कि स्वास्थ्य केंद्र पे लेके जाइए। कोई टाइप का दिक्कत होता है तो वहाँ पे डॉक्टर लोग हैं, उसको आपको तुरंत इलाज करेंगे। अब आप आगे आइए। अब कह रहा मुख्य संदेश एवं कार्य बिंदु। अब आइएगा, देखिएगा मुख्य संदेश एवं कार्य बिंदु। अब देखिएगा कि कह रहा है मुख्य संदेश एवं कार्य बिंदु। 5 साथी जब हमारे साथ परिवार की सुरक्षा पर न आए आज। ये कह रहा है आपको हम बताए थे कि 5 साथी कौन कौन है। साबुन हो गया, ठीक है ना, ये कौन सी हो गया, टीकाकरण हो गया। उसके बाद में ये क्या हो गया, आपको शौचालय हो गया, ये क्या हो गया, ORS का घोल हो गया, और स्वस्थ खाना हो गया। जब आपके पास जो कि 5 साथी हैं, जब पांचों साथी का सही से उपयोग कीजिएगा। तो यहाँ पे लिखा 5 साथी जब हमारे साथ परिवार की सुरक्षा पर न आए आँच। तो आपके परिवार की सुरक्षा पर किसी तरह का आँच नहीं आएगा। कह रहा है कि परिवार की सुरक्षा पर न आए आँच। तो मुख्य संदेश में देखिएगा हमारे परिवार खास करके बच्चे स्वास्थ्य की रक्षा करता है। हमारे बच्चों को स्वास्थ्य की रक्षा करता है, स्वास्थ्य के रक्षा करता है। साबुन, ORS के घोल, पौष्टिक आहार, घर में शौचालय और नियमित टीकाकरण। कहता है कि हो गया साबुन, हो गया ORS के घोल, हो गया पौष्टिक आहार, हो गया और शौचालय का और नियमित टीकाकरण। नियमित टीकाकरण जैसे हम बताएं कि 7 गो आपका टीकाकरण एकदम आवश्यक है, तो 7 टीकाकरण होना चाहिए। और बच्चा को जो है कि पौष्टिक आहार जो है कि समय समय पे जो है कि उसको खाने में दूध हो, अंडा हो, मछली हो, और उसके बाद में जैसे हो गया फल फ्रूट हो, मौसमी फल फ्रूट, उसमें चावल दाल सब्जी हो गया, उसके बाद चोखा चटनी, जो भी अचार पापड़ फुलौरी तिलौरी हो गया, जो पनीर हो गया। उसके बाद में जो आपको उचित लगता है, जो आपसे हो पाए उतना अपना बच्चा को एकदम पौष्टिक भोजन दीजिए कि आपका बच्चा जो कि पौष्टिकता से भरपूर है। जब आपका बच्चा स्वस्थ रहेगा तभी पढ़ेगा, तभी आगे बढ़ेगा। हमारा मेन उद्देश्य है बच्चा हो या बच्ची दोनों को पढ़ाइए। जब बच्चा पढ़ेगा तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा भाई। नहीं पढ़ाइएगा तो नहीं बढ़ेगा। दोनों में भेदभाव मत कीजिए। लोग देखते हैं कि बच्चा को ज़्यादा खिलाते हैं, बच्ची को कम खिलाते हैं। बच्चा को ज़्यादा कपड़ा पहनाएंगे, ज़्यादा स्टैंडर्ड स्कूल में पढ़ाएंगे, ज़्यादा उसको कॉपी किताब अच्छा कि देंगे, आप बच्ची को नहीं देंगे। ये क्या बात है भाई। दोनों आप ही से आया है, दोनों आप ही का संतान है, तो दोनों को समान अवसर दीजिए ना।
आजकल देखिएगा कि बच्चा जो है कि बच्ची जो है कि बच्चा से कम नहीं है, बच्ची भी देखिएगा कि अभी देखिएगा जो रिजल्ट आया सब पे टॉप 10 पे बच्ची ही आ रही हैं। तो अपने बच्ची को समान अवसर प्रदान कीजिए। अब कह रहा है, यही कह रहा है, साबुन, ORS, पौष्टिक आहार, घर में शौचालय और नियमित टीकाकरण। देख रहे हैं ना, साबुन हो गया, ये हो गया नियमित टीकाकरण, शौचालय हो गया, ORS के घोल हो गया, पौष्टिक भोजन हो गया। ये आपके पास पाँचों है तो आपका जो है कि बच्चा की एकदम स्वस्थ रहेगा। कहता है दस्त, निमोनिया और ऐसी कई खतरनाक बीमारी से अपने बच्चों को बचाने के लिए घर के अंदर और बाहर साफ सफाई रखें। साबुन से हमेशा हाथ धोएं। घर के हर सदस्य शौचालय का प्रयोग करें। बच्चा को टीकाकरण और पौष्टिक आहार पर ध्यान दें। बच्चा को टीकाकरण और पौष्टिक आहार पर ध्यान दें। और देखिए बार बार बोला जा रहा है कि साबुन का आप उपयोग कीजिए, नियमित जो है कि अपना जो है कि साबुन से हाथ को धोएं। अब आप आइएगा, देखिएगा कि कह रहा है कि पौष्टिक पर आहार पर ध्यान दें। स्वस्थ पोषण और स्वास्थ्य पर अगर हम ध्यान देंगे तो बीमारियों से हमारे परिवार से दूर रहेंगे। अगर हम जो है कि अपने जो है कि स्वस्थ रहेंगे और स्वच्छता पर ध्यान देंगे तो हम अपने बीमारियों से दूर रहेंगे। तो यही है कि आप जो है कि नियमित जो है कि साबुन और जो कि बताया गया ऐसे टूल किट को प्रयोग कीजिए और जो कि सर सफाई से रखिए, बच्चा को साफ रखिए, जो कि 33-35 तंत्र मंत्र मत पढ़ाइए। अब इन बहुत लोगों को देखिएगा जो लोग क्या करते हैं कि जो है कि बच्चा को देखिएगा जो हाथ पैर बांधे हुए हैं, हाथ में काला धागा, पैर में काला धागा बांधे हुए, जिससे उसका नस दब जाएगा, बच्चा कमजोर हो जाएगा। देखिए कि गर्दन में दुर्गा माई, काली माई, ब्रह्म बाबा, कौना बाबा, साईं बाबा, जैसे अनेकों टाइप के बाबा, अनेकों टाइप के माई की फ़ोटो लगा करके उसके गले में पहना देते हैं। और वो बच्चा क्या कर रहा है, उसी को पकड़ करके चूस रहा है, उससे गंदगी से उसका अंदर पेट में कीटाणु जा रहा है, जिससे बच्चा परेशान है। तो कोई भी देखिए, अगर आप जो है कि सजग नहीं रहिएगा तो आपका कोई जो है कि कोई भी माई जो है कि कोई भी बाबा, कोई भी जितने भी हैं, कोई भी आकर के आपको जो है कि आशीर्वाद ना देंगे, कोई भी जो है कि ना बचा पाएंगे। तो अपना परिवार को आपको खुद की गारंटी और खुद को गारंटी का ध्यान देना पड़ेगा, खुद को देखभाल करना पड़ेगा और खुद से उसका जो है कि देख रेख करना पड़ेगा। जो हमारा बच्चा समय से पढ़ रहा है, हमारा बच्चा समय से जा रहा है, ट्यूशन से आ रहा है तो सही से अपना होमवर्क बना रहा है कि नहीं, हमारा बच्चा कितना बजे गया, कितना बजे आया, बच्ची क्या कर रही है, खाना खाई है कि नहीं, साफ़ सुथरा कपड़ा पहनी है कि नहीं। तो यही इस पे जो है कि ध्यान देने योग्य बातें हैं, तो आप ध्यान दीजिए। और जो है कि इसके बारे में आपको अगर किसी टाइप का परेशानी हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं पुनः उसको समझाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए और अंत तक देखिए, अंत तक देखिएगा। जो कि आप जो कि अब जैसे हमारा अंत तक देखिए, आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमारा जो भी वीडियो होगा आपका जो है कि पहला नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होगा। तो आप देखिए और इसको समझिए और हमारा जो कि वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको हमारा नोटिफिकेशन जाते रहेगा। वो जो कि वीडियो जैसे खोलिएगा तो जो लाल आता है सब्सक्राइबर आता है उसे सब्सक्राइब कीजिए और जाके बेल घंटी बजाइए, हमारा सारा वीडियो को प्राप्त होगा। धन्यवाद। मैं इसको बाद में आपको जो कि पुनः एक वीडियो फिर दूंगा जो कि इसमें 3 पार्ट है। अब देंगे बच्चों में बीमारियों की पहचान और रक्षा। अब इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो हो गया, इसको जो लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए यहाँ पे हम आपको समाप्त कर रहे हैं। तो हमारे बातों को ध्यान दीजिए और जो है कि फ्लिपकार्ट से अपना हर एक सदस्य के एकदम जो है कि आपको जो है कि जितने भी सदस्य हैं एक एक सदस्य तक एक को पहुँचाना आपका काम है। वीडियो तो बनाना हमारा काम है, लेकिन आपको जो है कि जितने सब्सक्राइबर लोग हैं, जितने व्यूअर लोग हैं, जितने दर्शक लोग हैं, ये आप ही लोगों का काम है जो ये वीडियो को पहुंचाइए। जो इस टाइप का बीमारी अपने इंडिया से, अपने देश दुनिया से भागे, जो आपका जो कि इर्द गिर्द आप देखिए लोग क्या कहते हैं हम तो स्वस्थ हैं, हम अपना बच्चा को ध्यान रखते हैं, बगल वाला क्या करे उसे क्या मतलब नहीं। अगर बगल वाला का बच्चा गलती काम करेगा, बगल वाला का बच्चा ज़्यादा बीमार रहेगा तो आपका भी बच्चा बीमार होगा। बगल वाला का बच्चा गलती सेंस में गलती दिशा में जा रहा है तो आपका भी बच्चा उसको अनुसरण करेगा। बच्चा सब एक होता है। तो ये नहीं है कि अगर आपका घर पक्का का है तो बगल वाला फूस का घर लगा तो आपके घर में आग नहीं लगेगा, ऐसा बात नहीं है। आपका भी कुर्सी टेबल जल जाता है, ठीक है। तो इसको बचा करके इसको ध्यान में देते हुए ये वीडियो को जो है कि एक एक सदस्य तक पहुंचाना व्यूअर का काम है। मेरा आपसे निवेदन है और पूर्ण विश्वास है कि आप लोग मेरे वीडियो को एक एक सदस्य तक, हर एक सदस्य तक पहुँचाइएगा। धन्यवाद। मैं अपना वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।